नथिंग अगेंस्ट, नथिंग फॉर, बट आई एम सेइंग मुझे बहुत एक्सपेक्टेशन है, होप है इस जनरेशन से जो नेक्स्ट हमारा मिलेनियंस है। एंड इट्स अ वेरी एस्पिरेशनल एंड मच इवॉल्व एंड मच इन्फॉर्म्ड जनरेशन रादर यू मी एंड हेमंत जी, जब हम अपने कॉलेज और स्कूल टाइम में थे। so करेक्ट। so I'm saying it's a very different generation. So I'm saying that's why when you say ना why you sound so positive, average age 31 है इस देश की। आसपास आपके पास ड्रीम्स की कमी नहीं है। When you move out, I stay in GK2. When I go to M Block, सर्दियों में हो, गर्मियों में रात को जाते हो, there are so many startups at various cafe shops. So Delhi will surpass, forget about Bangalore और मे बी बॉम्बे तो खैर बहुत पीछे इन चीज़ों में। हेमंत भाई, मतलब बॉम्बे से रिगार्डिंग हुआ, मैंने बता रहा हूँ स्टार्टअप के कल्चर की बात कर रहा हूँ मैं। दिल्ली गुड़गांव इज फार हेड, तो आई एम सेइंग इट विल सरपास मेनी ऑफ द वर्ल्ड सिटीज। So I'm pretty sure you will see this new age businesses taking over. बट आपको बकेट बनानी पड़ेगी अपनी, कौन कौन सी चीजें करनी है। आप सिर्फ एक न्यू एज बिजनेस पे बेट नहीं कर रहे हैं। आप देखें कौन कौन से बिजनेसेस हैं जो फ्यूचरिस्टिक है, जो आप यूज कर रहे हैं। व्हेन यू स्टार्ट योरसेल्फ यूजिंग दैट, हाँ यार ये तो मैं भी यूज करता हूँ, मेरा है, और आपको लगता है कि इसमें, देखिए मोट नहीं है, बात ये होती है ईज होती है, एक यूजर एक्सपीरियंस होता है। जैसे मैं एक ही यूपीआई ऐप यूज करता हूँ, इरिस्पेक्टिव ऑफ दूसरी जैसी भी आ जाए, क्योंकि मेरे हर चीज उससे लिंक है, मेरे बिल उससे ऑटोमेटिक जा रहे हैं। आई डोंट वांट टू स्विच ना, बिकॉज स्विच के लिए ऐसा कुछ बिगर कोई चांस है नहीं है। पहले आप हम या तो एयरटेल से यहाँ शिफ्ट करते थे, बाकी जगह शिफ्ट करते थे, अब क्या वो दो प्लेयर्स हैं, आइडिया एंड वोडा, एंड दे आर नाउ, आई थिंक दे आर गेटिंग लिटिल बेटर, अदरवाइज देयर आर टू प्लेयर्स व्हिच आर देयर। एंड ब्रॉडली सब लोग जो उसमें हैं, जिसमें बैठे हुए हैं उसमें बैठे हुए हैं। And now ARPU also has started increasing, stepping up. So I'm saying that we have to figure out that what all new businesses will do well and what is the scope of these businesses. So अगर आप उस पे फोकस करते हैं, my sense is I echo with you that many of the companies in Nifty will be replaced by these newest businesses next 5 years time. इटर्नल की जगह तो बन गई है निफ्टी 50 में, अब बाकी भी देखते हैं कि कैसे छलांग लगाते हैं। और नाइका, पॉलिसी बाजार, पेटीएम, दे ऑल बीन डूइंग वेल अगर हम पिछले 4 से 5 महीने में देखें। एक और बैंक की बात करेंगे हेमंत सर, करूर वैश्य बैंक। नतीजे आए, नतीजे काफी अच्छे रहे। 10% ऊपर है ये स्टॉक 332 पे। कैसा लग रहा है आपको? रिलेटिव स्ट्रेंथ है गीतू जी। अगर आप चार्ट देखेंगे तो ये 6 साल की तेजी है और तेजी अभी भी इंटैक्ट है। आप शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म कोई भी टाइम फ्रेम पे देखेंगे गीतू जी तो स्टॉक इज इन एन अप ट्रेंड ऑन टेक्निकल पैरामीटर्स। और अगर आप ऑल टाइम हाई देखेंगे गीतू जी तो ये फरवरी में ही ऑल टाइम हाई किया था करोड़ वैश्य बैंक ने, और ये स्ट्राइकिंग डिस्टेंस में आ चुका है ऑफ दिस ऑल टाइम हाई, तो कंटिन्यू है। एंड आई बिलीव ये जो ऑल टाइम हाई अगर पार करता है, अभी तो सेटअप पॉजिटिव ही है, मतलब नेगेटिव कुछ भी नहीं है। तो ये जो 343 का जो ऑल टाइम हाई है, 343-345 जीतू जी, उसके ऊपर बंद आता है तो और आपको 8 से 10% अपसाइड की उम्मीद कर सकते हैं। सेटअप पॉजिटिव है और जैसे मैंने बताया हर एक टाइम फ्रेम पे स्टॉक तेजी में है गीतू जी। ये मेरे से आज एनबीएफसी में काफी अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। श्रीराम फाइनेंस आज निफ्टी का टॉप लीडर है, वहां पे करीबन 3% का इजाफा देखने को मिल रहा है। बजाज फिनसर्व 1% ऊपर काम काज कर रहा है। मन्नापुरम 52 एक हाई पे काम काज कर रहा है। सो एनबीएफसी में कुछ दम लगता है आपको? श्रीराम फाइनेंस जो आपने बताया लुक्स वेरी पॉजिटिव गीतू जी। मार्केट में कुछ मतलब खास ऐसी कोई मूवमेंट नहीं है in a relatively dull market. I think Shriram Finance is quite positive. सेम स्टोरी गीतू जी, कुछ 6.5 साल की तेजी है एंड वो तेजी अभी भी बरकरार है। 1100 के ऊपर अगर बंद आता है, अभी 1065 का एक रेजिस्टेंस लेवल बना है, लेकिन 1100 के ऊपर स्टॉक बंद देता है, मुझे लग रहा है वो पॉसिबल है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 6 महीने की कंसोलिडेशन है और जो मूव आया है गीतू जी, कंपेरेटिवली जो रिट्रेसमेंट कम है, तो करेक्शन में टाइम लिया है, प्राइस इतना डीप नहीं है, तो लॉजिक यही बनता है कि इट इज अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ गीतू जी। 1100 के ऊपर आपको ये 1300 के चांसेस ब्राइट है। आई वुड बी मोर पॉजिटिव एंड देन नेगेटिव। ये दिस स्टॉक लुक्स प्रीटी इंटरेस्टिंग गीतू जी, श्रीराम फाइनेंस। तो सर सीमेंट स्पेस को देखेंगे, कल अल्ट्राटेक के नतीजे आए, काफी अच्छे नतीजे रहे। अभी तक जितने भी सीमेंट स्पेस से नतीजे आए हैं उन्होंने निराश नहीं किया है, अल्ट्राटेक ने तो खास तौर पे नहीं किया। चलिए दिग्गजों को छोड़ देते हैं, अभी सीमेंट स्पेस में भी
आपको लार्ज कैप से दूर रहना चाहिए और सेकंड रंग मिड कैप स्टॉक्स में निवेश करना चाहिए? व्हाट इज योर व्यू? So it has to do with anti-dumping policy with regard to China. I think जब तक वो है most of the companies are running at 80% plus capacity. So I think इसमें मैं बोलूँगा कि compliance is a bigger angle than large cap or small cap. Seems like because there are two main players and 75% market share उन दोनों के पास है. ACS Ambuja and Ultratech. These are the two players. So one can choose between depending on उनकी क्या liking है and how things are. But uh, again, small and mid cap will be capable of if the compliance is in well placed because there are a lot of metrics you have to check, not only the size की चूंकि छोटा है तो इसलिए अच्छा करेगा, वो बिल्कुल सही नहीं है तरीका. Look at various metrics, EV to beta, कितना डेट है, मार्केट शेयर कहाँ है, बिकॉज मार्केट्स कौन सी है, प्रोडक्शन कहाँ पे हो रहा है. आई वर्क, सो मैं बिफोर गेटिंग इनटू फुटस्टेप ऑफ हेमंत भाई इन फाइनेंशियल मार्केट, मैं पहले आई वाज विद अल्ट्राटेक सीमेंट, तो मैं ये डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, आई वर्क फॉर देम ऑन द वाइट सीमेंट Okay. डिवीजन फॉर 2.5 years. सो Okay. आई एम सेइंग वेयर द प्लांट इज एंड विच मार्केट यू आर केटरिंग टू, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज फ्रेट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट. सो इफ यू आर केटरिंग टू मार्केट विच इज इन कैचमेंट ऑफ प्लांट, तो आपका वो प्राइस इफेक्टिवनेस बहुत आ जाता है. सो आई थिंक अभी सीमेंट के भी नए अवतार आ गए हैं वेयर इन एश बेस, बहुत डिफरेंट तरह के सीमेंट्स आपके आ रहे हैं. तो आई थिंक लुक एट वेयर यू गेटिंग अ वैल्यू एंड लुक एट मे बी अगर कहीं पे ऐसा आपको दिख रहा हो कि कुछ एक्विजिशन हो सकता है तो वहां पे वैल्यू अनफोल्ड ज्यादा होगी. सो आई थिंक दैट्स अ राइट वे ऑफ लुकिंग एट इट. बट इफ यू आस्क मी अबाउट द यूसेज, तो अभी पूरा इंडिया कंस्ट्रक्ट करना बाकी है. इफ यू आस्क मी इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, वी आर वेरी हैप्पी द वे many of these roads have been constructed, but there's a lot of work has to be done. Lot of work has to be done, not only across your border states, but in other states also. So I see that usage रहने वाला है और बहुत मेजर यूसेज आने वाला है. चलिए ऑटो स्पेस की बात करते हैं. आज बजाज ऑटो पे भी नतीजे आने वाले हैं, हालांकि स्टॉक हल्के लाल निशान में काम काज कर रहा है. एक अच्छा मोमेंटम हमने इस स्टॉक में देखा है, लेकिन आज के लीडर्स निफ्टी ऑटो इंडेक्स में एक्साइड 2% ऊपर है, मदरसन करीबन 1.25% ऊपर, M&M भी करीबन आधा फीसदी की मजबूती देखने को मिल रही है. सो 9 स्टॉक हरे निशान में है और 8-6 स्टॉक जो है वो गिरावट के साथ काम करते हैं. टीवीएस मोटर में भी हरा निशानी बना हुआ है. सो ऑटो स्पेस के मेन सर, इस समय बजाज ऑटो पे क्या करना चाहिए? नतीजे आज इट्स अ बाय ऑन डिक्लाइन की, तो जी लेकिन ये शॉर्ट टर्म कॉल नहीं है. अगर आपका इन्वेस्टमेंट व्यू 2 साल या उससे ऊपर का होराइजन का है तो जी, तो यस, आई हैव अ फीलिंग दैट द सेटअप रिमेन्स पॉजिटिव, हैज बीन फॉर मल्टीपल इयर्स, और आगे आने वाले सालों में यहाँ से और इम्प्रूव होगा. 14,000 दिख रहा है गीतू जी 2028 में. सो आई वुड बी क्वाइट पॉजिटिव ऑन बजाज ऑटो. बट रिजल्ट है इसलिए सेकंड गेस करना नहीं चाहूंगा, क्योंकि रिजल्ट्स में मूवमेंट ज़्यादा ही वोलेटाइल हो जाती है. बट सेटअप इज पॉजिटिव, गिरावट होती है तो इट्स अ बाय ऑन डिक्लाइन गीतू जी. और एक्साइड पे आपका क्या व्यू है मेरे साथ? बहुत अच्छा मूव. एक्साइड इज ऑल्सो वन ऑफ द स्टॉक्स विच लुक्स, अमारा राजा एंड एक्साइड दोनों अगर आप देखेंगे गीतू जी लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे पॉजिटिव लग रहे हैं. एक्साइड हैज मेड अ बेस. मीडियम टर्म बॉटम तो बन ही चुका था गीतू जी. आई वुड से लॉन्ग टर्म बॉटम इज ऑल्सो इन प्लेस. एक ही चीज है कि ये बॉटम से 5 महीने चल चुका है और ये 470 के आसपास 2024 का एक स्विंग हाई है जहाँ पे इसको दिक्कत हो सकती है. तो आई एम नॉट श्योर कि करंट लेवल पे लेना चाहिए. शायद रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इतना फेवर में ना हो, लेकिन अगर गिरावट होती है और लॉन्ग टर्म व्यू है तो दिस इज ऑल्सो अनदर स्टॉक वेयर आप कंसिडर कर सकते हैं बाय ऑन डिक्लाइन की. तुझे शिवराज, इस समय हमें केमिकल्स और फर्टिलाइजर स्पेस पे क्या करना चाहिए? मानसून Fertilizer, it has lot of, I think, subsidies are around the corner. It can be avoided if you ask me. और जब तक आपका, क्योंकि हमारा सारा फर्टिलाइजर जो है आपका ज्यादातर आपका बाहर से लेके आ रहे हैं, इसमें स्कोप बैठेगा नहीं ज्यादा इफ यू आस्क मी. बट येस, ऑन द केमिकल स्पेस, येस, मेनी ऑफ द कंपनीज आर पिवटिंग एंड वो एपीआई की तरफ भी मूव कर रही है. तो जहाँ मिक्स ऑफ न्यू एज केमिकल्स हैं and काफी कुछ बिजनेसेस हैं जहाँ स्टेप अप कर रहे हैं. आई एम श्योर आज वन ऑफ द कंपनीज के बारे में न्यूज भी है, 11,000 करोड़ का सेटअप कर रहे हैं, अपना फैसिलिटी सेटअप कर रहे हैं. जो केमिकल्स फ्यूचरिस्टिक यूज में आ सकते हैं, मैं बार बार ये टर्म इसलिए यूज करता हूँ कि जो पास्ट का हो गया वो हो गया है. मतलब कल को एरोस्पेस में यूज हो सकता है, डिफेंस में यूज हो सकता है,
लेट्स से डेटा सेंटर्स में यूज हो सकता है, एज ए कूलेंट यूज हो सकता है। तो जहाँ कुछ ऐसी चीजें कंपनी काम कर रही है, आपको ये देखना है कि उसका एंड यूसेज क्या है। नॉट दैट बिकॉज यूज हैज कम द प्राइस हैज स्टार्टेड मूविंग, टीवी पे आके किसी ने कुछ बोल दिया। जो भी हमें सुन रहे हैं दर्शक, उनके लिए अब जानना जरूरी है कि कोई भी बिजनेस व्हेन दे आर बाइंग, दे आर बिकमिंग अ शेयर होल्डर इन दैट कंपनी। तो आप जब कोई चीज बाय करते हो तो क्या उसका फ्यूचरिस्टिक यूज उसको ग्रो करा सकता है, आप उस पर देखिए। आजकल तो इतना डेटा पॉइंट्स अवेलेबल है, आप एलएलएम पे डाल सकते हैं कि व्हाट इज द यूज ऑफ दिस, व्हाट ऑल इंडस्ट्री इट कैन बी यूज्ड। मतलब टू मेक इट सिंपल, समटाइम व्हेन आई पुट दैट मेक मी अंडरस्टैंड दिस लाइक अ 14 year old or 10 year old, it makes so simple. So not that I want to question people's capability of understanding it, but if something is out of syllabus, something which I haven't read, I will like to do that. मैं तो कर लेता हूँ. It's always good to ask. There's nothing wrong in that, and you can also do that. So when you ask the end usage of, let's say, chloroform or any other substance, then you see, okay, fine, इसका end usage ये है, इंडियन इंडस्ट्री में है, इस इंडस्ट्री का आगे क्या स्कोप है। When you start engaging and talking to LLM और Google, आपको पता चलता है, okay, fine, या इसका ये यूसेज है, what all businesses are listed in this company, then you go to that company and understand। कितना भी अच्छा बिजनेस हो, if the management is not compliant, then आपका पैसा नहीं बनेगा। Check for any red flags and then you see, okay, fine। और अगर ये सब नहीं कर सकते हैं तो बॉस, म्यूचुअल फंड कीजिए, पीएमएस कीजिए, एएफ कीजिए, डायरेक्ट स्टॉक्स मत कीजिए। हेमेंद्र सर, फार्मा स्पेस में आप क्या खरीद रहे हैं? फार्मा इंडेक्स ब्रेकआउट देके ऑल टाइम हाई पे है। डीवीज लैब ने 10 दिन पहले ब्रेकआउट दिया गीतू जी। दैट इज अ बाय ऑन डिक्लाइन। ये अभी 7,360 के आसपास है। ये 8,000 तो नहीं, 8,500 ही आएगा, लेकिन इट्स वंस अगेन नॉट अ शॉर्ट टर्म कॉल। दूसरा इंटरेस्टिंग स्टॉक है गीतू जी, वो है सन फार्मा। अगर आप चार्ट देखेंगे तो ये 2 साल हो चुके हैं कंसोलिडेशन में, अब ये ब्रेकआउट की पूरी तैयारी में है। तो मेरे हिसाब से सन फार्मा इज अ स्क्रीमिंग बाय ऑन एवरी डिक्लाइन करंट लेवल्स एंड एवरी डिक्लाइन बोल रहा हूँ क्योंकि मार्केट्स थोड़े अभी भी ट्रेंडिंग बायस नहीं है, तो टाइम टू टाइम करेक्शन आते रहते हैं, रिएक्शन। बट यस, 2300 का टारगेट पकड़ के चलिए 28 में गीतू जी, और मे बी 28.5 2028 में सन फार्मा लुक्स वेरी गुड गीतू जी। चलिए, म्यूचुअल फंड मिक्स इस समय क्या होना चाहिए? अगेन नंबर Normally I used to say 50 30 20, 50 large cap, 30 mid cap and अभी 20। भी लार्ज कैप, अभी तो कह रहे हो आप लार्ज कैप से हट जाना है। मैं कह रहा हूँ, नॉर्मली मैं ये कहता हूँ, बट अभी मैं कहता हूँ कि लार्ज कैप आपको रखने हैं तो आप अभी 40-45% लार्ज कैप कीजिए। 50 भी कोई बुरा नहीं है, बिकॉज हर किसी का वो एपेटाइट नहीं है कि वो ड्रॉडाउन ले सके जैसे स्मॉल और मिड कैप में आते हैं। आप 30% मिड कैप कीजिए, 20-25% स्मॉल कैप कीजिए। और अगर आपको लगता है दैट यू कैन चूज फंड्स ऑन दिस स्पेस, देन आप एक फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, लार्ज एंड मिड कैप, मिड और स्मॉल कैप का एक पोर्टफोलियो मिक्स ले सकते हैं। एंड जो भी पैसा डालना है उसमें 25% आप आज ही डाल दीजिए, 75% जो डालना है उसको आप 8 to 10 वीकली एसटीपी में कन्वर्ट कर दीजिए। बिकॉज मार्केट्स विल कीप ऑन गिविंग यू अपॉर्चुनिटी, बट वो हमारा मानना है, कल को कोई पॉजिटिव न्यूज आ जाती है, मे बी अ पीस अकॉर्ड आ जाता है, इंडिया यूएस एफटी आ जाता है, सो समटाइम मार्केट्स विल नॉट देन गिव यू अपॉर्चुनिटी टू गेट इन, तो आपको लगेगा सारा मिस अपॉर्चुनिटी है। बट इफ यू हैव 5 years on your side, believe me, this is the right time when you can look at adding some equity on your side in your portfolio. हेमेंद्र सर, व्हाट आर यू एडिंग टू योर पोर्टफोलियो? I would go in for Sun Pharma गीतू जी, जो बात की है। I think it looks very interesting. डीवीज लैब की तो बात हो चुकी है, तो वहाँ पे it would probably be buy on declines, और couple of other stocks, Poonawalla Fincorp और GAIL. All of these stocks valid for 2 year